स्टूडेंट आज अपने चैनल में नई क्लास लेके आए हैं जिसमें अपना टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात। तो आज अपने अनुपात और समानुपात के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, जैसा ही अपनों ने देखा है कि अनुपात यानी कि रेशो, अनुपात कहता क्या है अपने को? अनुपात अपने को बताता है दो सहजातीय यानी कि सेम जात की दो सहजातीय राशियों के बीच का संबंध यानी कि दो सेम जातीय हैं उनके बीच का संबंध जो अपने को बताएगा वो अनुपात कहलाएगा। मान लिया जैसे अपनों ने अल्फ़ाबेट लिए ए और बी, यानी कि ये क्या है, ए और बी एक ही जाति के हैं, यानी कि दोनों ही क्या हैं, अल्फ़ाबेट है। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन बन रही है, दो सहजातीय राशियां हैं उनके बीच जो संबंध बताएगा, जो अनुपात है उसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब देखो कि इसमें क्या बता रहा है, ए और बी के बीच में जो संबंध बता रहा है वो अपना क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। देखो, अगर अनुपात में इस प्रकार से दर्शाया जाता है तो इसे इस प्रकार से भी अपने दर्शा सकते हैं, जिसमें जो ऊपर वाला जो वर्ड होगा उसको कहेंगे अपने प्रथम पद कह सकते हैं, पूर्व पद भी कह सकते हैं। अगर अपने नीचे वाले की बात करें, इसकी बात करें तो इसको अपने अंतिम पद या फिर उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन अपने को सामने नजर आ रही है कि दो सहजातीय राशि यानी कि सेम एक जैसी जो राशियां हैं उनके बीच का जो संबंध होगा वो अपना क्या होगा, अनुपात होगा। तो अगर अपने इसके प्रकार की बात करें, अगर अपने अनुपात के प्रकार की बात करें तो इसको चार प्रकार से डिनोट किया जाता है, यानी चार प्रकार से बताया जाता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे सरल अनुपात। इसका एक हिस्सा है सरल अनुपात। सरल अनुपात अपने को क्या कहता है, दो ऐसी सहजातीय राशियां कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो दो राशियां होंगी वो क्या होंगी, अभाज्य होंगी। अगर दो अभाज्य राशियां होंगी, अभाज्य का मतलब है भागफल न जाए, यानी कि भाग पूरा न जाए, तो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य राशियां आ जाएं तो वो अपना सरल अनुपात बन जाएगा। जैसे 2:3, बिल्कुल ये सरल अनुपात में बताया गया है। जैसे जिस प्रकार से अपने एक बात करें, मान लिया 6:9 है, ठीक है सेम वही उसी प्रकार से कि दो सहजातीय राशियां इनके बीच संबंध भी बता रहा है, लेकिन ये अभी तक क्या है, सरल अनुपात का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अभी इसको हल करना बाकी है। अगर इसको अपने आगे हल करेंगे, यानी कि 2×3 को 2 से 6 और 3×9, तो अब ये जाकर अपनी सरल अनुपात का उदाहरण बनेगी, ना कि ये बनेगी। दिखने में देखो कि एक जैसी लग रही हैं दो, लेकिन ये क्या है, दोनों की दोनों क्या हैं, अभाज्य राशियां हैं, लेकिन ये क्या है, अभी तक भाज्य हैं। इनको हल करने पर अपने को जो प्राप्त हो रही है वो अपने को अभाज्य राशि प्राप्त होगी, तो इसको अपने सरल अनुपात की संज्ञा देंगे। दूसरी अपने बात कर रहे हैं, दूसरा इसका प्रकार
देखो अपने इसका दूसरा प्रकार प्राप्त कर रहे हैं, दूसरा इसका भाग होगा मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, देखो नाम से भी अपने को पता चल रहा है कि मिश्रित। मिश्रित यानी कि खंडों में बटा हुआ, खंडों में बटा हुआ, तो इसमें भी क्या होगा कि अपने को कुछ वैल्यू दे रखी होगी और वो क्या होगी मिश्रित में, यानी कि दो भागों में बटी होगी, दो या अलग ज़्यादा भागों में बटी हो सकती है। मान लिया एग्जाम्पल ले रहे हैं A अनुपात B व C अनुपात D, यानी कि बात नाम पर ही आई कि मिश्रित अनुपात यानी कि भागों में बंटा हुआ, तो ये मान लिया कि ये दो भागों में बटा हुआ है। तो इसको भी अपनों ने अभी सरल में लेके जाना है, इसको हल करना है, इसका ये भाग मिश्रित अनुपात कहलाएगा। तो इस प्रकार से अगर अपने को एग्जाम्पल में मिश्रित अनुपात का एग्जाम्पल आ जाता है, यानी कि खंडों में बटा हुआ आ जाता है, तो अपने इसको सिंपल तरीके से हल करेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे गुणा की विधि लगा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई की विधि लगा देंगे। मान लिया अगर इसकी बात करें तो पहले को थर्ड संख्या के साथ और दूसरे को अंतिम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके अपने इसको सिंपल अनुपात में बदल सकते हैं, जैसे A गुना C अनुपात B गुना D, यानी कि AC अनुपात BD। तो ये जो अपना प्रारूप बनेगा ये मिश्रित अनुपात का रूप ले लेगा। तीसरा अपने बात करेंगे विलोमानुपात की। तीसरी अपनी बात हो रही है, इसी का ही भाग है विलोमानुपात। जैसा कि विलोमानुपात के नाम से ही अपने को पता चल रहा है, यानी कि विलोम यानी कि उसका विपरीत। विपरीत की बात करें, विपरीत की बात करें तो मान लिया दो अल्फ़ाबेट है अपने पास A और B, तो ये अगर इसको कहा जाए कि इसको विलोमानुपात में बदला जाए, तो विलोमानुपात में जब इसको बदलेंगे तो इसकी जो राशियां हो जाएंगी वो विपरीत हो जाएंगी, यानी कि विलोम हो जाएंगी। जहाँ A है वहाँ B हो जाएगा, जहाँ B है वहाँ A हो जाएगा। अगर सिंपल सी बात करें तो अगर P अपॉन में Q है, अगर इसको विलोमानुपात में बदलना हो तो ये Q अनुपात P में बदल जाएगा। तो ये तीसरा भी इसका विलोमानुपात भाग है। चौथा अपने बात करेंगे वर्गानुपात। चौथा अपने बात करेंगे, इसी का हिस्सा है वर्गानुपात। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ग, वर्ग यानी कि दो अल्फ़ाबेट आगे अपने पास A और B अनुपात में है, लेकिन अगर इसे वर्गानुपात में बदला जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से अपने को दिखाई देंगे, यानी कि A² अनुपात में B²। यानी कि क्वेश्चन में भी इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि इस अनुपात को वर्गानुपात में या विलोमानुपात में, मिश्रित अनुपात में या मिश्रित अनुपात से सिंपल सरल अनुपात में बदला जाए। तो ये क्या है, इसकी अभी तक डेफिनेशन चल रही थी कि अनुपात क्या है, इसके कितने भाग होते हैं। जब इसके अपने क्वेश्चन करेंगे तो ये अपने को पूरी अच्छी विस्तार से समझ आएगी। तो अपने बात ही आज कर रहे थे अनुपात और समानुपात की, तो अपनों ने बताया देखा कि अनुपात को इससे डिनोट किया जाता है, इससे समझा जाता है, यानी कि दो राशियों के बीच में या दो से ज़्यादा राशियों के बीच में जो संबंध प्रकट हो रहा है उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर अपने बात करें समानुपात की, देखो अभी डेफिनेशन ही चल रहे थे अपने समानुपात। समानुपात को अपने समझ लें कि होता क्या है। दो अनुपात
पहले अपने देखो कि दो अनुपात के बीच में अपनों ने क्या किया, संबंध प्रकट किया, तो अनुपात बोला उसको। अब क्या है कि दो अनुपात के बराबरी अनुपात को समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों के बराबरी के अनुपात को, दो अनुपातों के बराबरी अनुपात को समानुपात कहते हैं। यानी कि दो बराबर बटे हुए भाग, यानी कि दो अनुपात मान लिया ये दो, एक अनुपात, ये दूसरा ले लिया ए और बी, यानी कि दो अनुपातों के बराबरी अनुपात को, यानी कि बराबरी अनुपात को लगभग बराबरी के रूप में हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। समानुपात को इस प्रकार से समझाया जाता है, यानी कि ये जो अपना होगा ये समानुपात का रूप ले लेगा। यानी कि सिंपल सी बात करें तो समानुपात कुछ इस प्रकार से अपने को नज़र आएगा, तो समझ लेना है कि ये क्या है, समानुपात है। यानी कि अगर अपने सिंपल सी बात करें तो दो अनुपातों के बराबरी अनुपात को एक एग्जाम्पल लें। बराबरी का अनुपात, यानी कि अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये 5 और 7 का रूप लेता है, लेकिन जब इसको अपने हल करेंगे तो इसको पूर्ण रूप से हल किया जाएगा, ना कि एक संख्या को इसको हल करके छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों को बराबरी के रूप में ही हल किया जाएगा, यानी कि बराबरी के रूप में ही इसको समझा जाएगा। तो अगर अपने अनुपात समानुपात की बात करें तो समानुपात को भी दो भागों में बांटा गया है। समानुपात को भी दो प्रकार में बांटा गया है, यानी कि बात करें तो इसके भी दो भाग हैं। दो भाग की अपने बात करें तो इसका जो पहला भाग होगा जिसको कहते हैं वितत, यानी कि कंटिन्यू। तो कंटिन्यू की बात कर रहे हैं अपने, कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, वितत की बात कर रहे हैं अपने। तो कंटिन्यू में क्या होगा कि तीन इसके अपने को जो भाग दिए होंगे ए, तो अपने बात कर रहे थे विद्युत की, यानी कि इसको क्या है, तीन भागों में बांटा गया, ए बी और सी, यानी कि तीन भाग हैं इसके। लेकिन अपने को जो बनाना है इसको सरल अनुपात में, यानी कि एक सिंपल अनुपात में इसको बदलना है। तो अगर अपने इसको समानुपात में लेकर चलें, अगर अपने इसको समानुपात में लेकर चलेंगे तो इसके क्या है कि जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो मिड वैल्यू है, इसकी दो संख्याएं, यानी कि इसको कॉमन माना गया है। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात में सी, यानी कि इस मध्यम पॉइंट का इससे संबंध और इससे संबंध अगर पूरा हो जाता है तो ये क्या होएगा कि अपना समानुपात का लेगा। तो अगर इसको पूरी तरीके से हल करेंगे तो b बराबर a गुना c बन जाएगा, यानी कि जो a और c है इसका क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा वो b की वर्ग के समान होगा। इसलिए जो b का संबंध है वो दोगुने प्रकार से हो गया, यानी कि सिंगल से इसे, यानी कि जो संख्या यहाँ होगी उसी के साथ इसका संबंध वहाँ होगा, इसलिए ये b स्क्वायर यहाँ नोट किया गया। तो ये था यानी कि कंटिन्यू, यानी कि वितत का रूप है ये। उसके बाद अगर इसकी
सेकंड प्रकार की बात करें समानुपात के, सेकंड प्रकार की अपने बात करें तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि सरल। डायरेक्ट या फिर सरल अपने को क्या कहता है? जब क्या हो, किसी अनुपात में क्या हो, राशि बढ़ाने पर जो अनुपात है वो बढ़ जाए, यानी कि संख्या बढ़ाने पर दूसरी संख्या बढ़ जाए, या संख्या बढ़ाने पर घट जाए, एक संख्या बढ़ाने पर बढ़ना, या राशि की बात कर रहे हैं अपने, तो राशि बढ़ाने पर बढ़ना, राशि को घटाने पर भी बढ़ना, राशि को बढ़ाने पर घटना, या राशि को घटाने पर घटना, यानी कि कम होना। तो ये क्या है, इसके डायरेक्ट के एग्जाम्पल हैं। तो क्या जी, ऐसे कैसे कि राशि को बढ़ने पर बढ़ना और राशि के बढ़ने पर घटना भी किस प्रकार से। तो ये देखते हैं कि किस प्रकार से, अगर इसको अपने सिंपल सी बात करें तो ये अनुलोमानुपाती भी इसको कह सकते हैं। अनुलोमानुपाती भी अपने इसको बता सकते हैं। तो बढ़ने पर कैसे बढ़ना, ये थोड़ा सा अपने देखते हैं। मान लिया 5 पेन है, मान लिया कि 5 पेन है जिसका मूल्य 50 रुपए है। 5 पेन है जिसका मूल्य क्या है कि 50 रुपए। सिंपल से अपने बात कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का अपने को पेन पड़ गया। अगर अपने यहाँ पेन की क्वांटिटी बढ़ा दी, पेन की क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी कि 5 से ये क्या हो गए 10 हो गए, यानी कि अपनी राशि क्या है बढ़ गई। अपनी राशि क्या है 5 से बढ़ गई। देखो यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये राशि भी बढ़ जाएगी, तो ये भी 100 रुपये हो जाएगी। यानी कि यही बात ही मैंने बोली कि राशि बढ़ने पर बढ़ना, राशि बढ़ने पर बढ़ गया। 550 था, इसकी राशि बढ़ी तो इसकी राशि भी बढ़ गई। राशि घटने पर घटना, यानी कि अगर मैं यहाँ 1 पेन करूँ तो यहाँ 10 रुपये आ जाता है, यानी कि राशि के घटने पर भी घटना। देखो 2 बातें आ गई, पहले था राशि के बढ़ने पर बढ़ना, अब देखो राशि के घटने पर भी घटना। तो ये 2 भागों में ये बांटा गया। अब देखो एक नई चीज सामने आ रही है। ये तो क्या था कि राशि बढ़ाने पर बढ़ना और राशि के कम होने पर भी घटना। अब देखो क्या था कि 5 व्यक्ति हैं, या आपने 10 व्यक्ति की बात करें, 10 व्यक्ति हैं। चलो पहले एक व्यक्ति करते हैं, कम करते हैं हमने। एक व्यक्ति है, वो किसी मकान को 60 दिन में तैयार कर देता है। मान लिया एक व्यक्ति है या एक मिस्त्री है, वो क्या है एक मकान को 60 दिन में तैयार कर रहा है। अगर मैं व्यक्तियों की क्वांटिटी बढ़ा दूं, अगर मैंने व्यक्तियों की क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी कि मिस्त्री की क्वांटिटी, लेबर की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो अब ये दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि जो काम 60 दिन में हो रहा था वो अब कम दिनों में होंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि देखो यहाँ 1 से 10 हुआ, यानी कि राशि के बढ़ने पर भी क्या हो रही है, कटौती हो रही है, यानी कमी हो रही है।
इसी प्रकार से अगर हमने इसका उल्टा लेंगे तो यानी कि व्यक्ति कम करेंगे तो दिन बढ़ रहे हैं, तो राशि के बढ़ने पर घटना या राशि के घटने पर बढ़ना, ये सारा किस में आ जाएगा, अनुलोमानुपाती में आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट में आ जाएगा, यानी कि सरल में आ जाएगा। तो बाकी ये इसकी एक अनुपात और समानुपात की एक प्रकार से छोटी सी डेफिनेशन थी। इसके भागों को अपनों ने देखा, ठीक है। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें अपने सारे टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे, इसके क्वेश्चन विद आंसर सोल्व के साथ इसको पूरी रूप से हल करेंगे। तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ज़रूर देखनी है और लाइक और शेयर ज़रूर करनी है। थैंक यू।